नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस धमाकेदार सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और हाँ, डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लेना। कमेंट में लिंक मिल जाएगा या फिर तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है। तो बढ़ते हैं धमाकेदार सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। तो जैसे हमने लास्ट पार्ट में देखा था, एमसी एनसेग्रेन बातें कर रहे थे, उसके बाद में कोई आता है और अनाउंसमेंट होती है कि महारानी पधार रही है। महारानी अपनी शकल लेकर पधार रही होती है और अपनी एमसी बोलने लगते हैं, आखिर ये हमारी जगह पे क्या कर रही है, ये तो पार्टी हमारे लिए है और वैसे हमारे पास में एवेल क्यों नहीं है। तो इस पर सेगरन कहता है, वेल एक्चुअल में तुम्हारे साथ में जो हुआ था, आई मीन मेरे साथ में जो हुआ था, ऑब्वियसली अपने सेगरन को ही पीटेगा एवेल, वो यहाँ पे एमसी को थोड़ी ना मारेगा। तो यहाँ पे इसी के चक्कर में वो बिजी है और अपना सेगरन कहता है, तो मेरे ख्याल से हमें इसको देखना ही पड़ेगा खुद से ही। और रुको जरा, वो क्या है। और सिगरेट का ध्यान जाता है किसी काले रंग वाली हूर परी पर, जो कि कभी बढ़िया लग रही थी, लेकिन खैर इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है। और एमसी बोलने लगते हो, ये कौन है आखिरकार। और यहाँ पे दिखाया था ये होती है वो, और इसके काले काले बाल पे ऊपर अपना सिगरेट मर रहा होता है। और यहाँ पे महारानी एक घटिया सी स्माइल देती है। उसके बाद में बोलने लगते, चलो ठीक है, और भाई और बहनों, मैं आ चुकी हूँ इस जगह पर आपका स्वागत करने के लिए, और हाँ, इस पार्टी को थोड़ा मनोरंजन बनाने के लिए मैं लेके आई हूँ इसे, तो यहाँ पे स्टार्ट कीजिए। उसके बाद में ये गाना गाना स्टार्ट करती है और पता नहीं किसने जोर से गाया होगा इसने, कि यहाँ पे सारे लोगों का गला ही फट जाता है। और अपनी एमसी बोली थी, क्या अमेजिंग गाया है, वाह, एकदम गला फाड़ परफॉर्मेंस। और यहाँ पे ये लोग उसका गाना सुन रहे थे या ओपरा सुन रहे थे, पता नहीं क्या गा रही थी वो। और सिगरेन थोड़ा शौक में था उसको देखकर और शायद उसका गाना सुनकर। और यहाँ पे आगे दिखाया जाता है अपनी एमसी बोलने की, वाह क्या ही गाया है। और वो बोल रही होती है कि एक जो तुमने कैंडल जलाई है उसके रास्ते से हेवन का रास्ता बन चुका है। वो सीधा सीधा बोलना चाहती है कि तुम मरने वाले हो। और यहाँ पे ये बोली होती है, ऐसे ही गाना गाते गाते पता नहीं क्या क्या बोलते आते हैं। खैर और खैर अपना सिगरेट बहुत ज्यादा शौक में जा रहा होता है, जैसे उसके यहाँ पे गाने को सुन रहा होता है और साथ ही साथ उसकी शक्ल को देख रहा होता है। एक्चुअली वो कुछ कोड वर्ड में गाना गा रही होती है मेरे ख्याल से। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है कि तुम्हारे साथ में क्या गलत है। तो सिगरेट में लगता है कुछ नहीं। और यहाँ पे दिखाया जाता है अपनी एमसी के पास बहुत सारे लेटर आए होते हैं। तुम्हें क्या लगता है ये लेटर क्या है। ये होते हैं प्रपोजल लेटर। और यहाँ पे अपनी एमसी को बहुत सारी प्रपोजल लेटर आए होते हैं, किसी ने उसको प्रपोज मारा है। और एमसी बोलने लगती है, ये किस घटिया इंसान ने मेरे को भेजा है। तो ये बोलने लगता है, ये काउंट का लड़का है, उसने भेजा है, लगता है जवानी का जोश चढ़ा है उसे। और एमसी बोलने लगती है, कमान, और तुम भी यहाँ पे क्या बकवास करते रहते हो। और ऐसे घटिया लेटर को मैं जला कर राख कर देती अभी तक। और यहाँ पे एवेल कहता है, वैसे तुम्हें इस बारे में देख कर रहना चाहिए, और यहाँ पे हमारी पोजीशन इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है इस जगह पर कि तुम किसी से भी पंगा लेती रहो, और हमें देखना पड़ेगा अच्छे से ही। और हाँ, वैसे जो हमारा इन्फ्लुएंस अभी बढ़ता जा रहा है, उसकी ही चक्कर में सारे के सारे लोग तुम्हें प्रपोजल लेटर भेज रहे हैं। तो इस पर अपनी एमसी कहती है, हाँ मुझे पता है ऑलरेडी। और यहाँ पे वो लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो एवेल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी अभी उसके लिए है कि यहाँ पे उसकी जो बेटी है उसकी शादी करा दे वो। और यहाँ पे अगर अपनी एमसी उस एवेल से दूर हो जाती है तो एवेल की पावर है वो लगभग आधी हो जाएगी। तो इसी के लिए वो लोग यहाँ पे अपनी एमसी के पीछे पड़े हैं। और यहाँ पे पावर शेयरिंग यहाँ पे चल रही है। और अपना एवेल बोलता है कि तुम चिंता मत करो, और यहाँ पे मैं उनमें से एक एक को चुन चुन के मारूंगा। अगर तुम्हें यहाँ पे डर नहीं लगता है तो यहाँ पे मेरे साथ में खड़ी हो जा बस। तो मैं भी यहाँ पे मेरे साथ में ही मिलके उनको मारना पड़ेगा, चुन चुन के। और एमसी बोलने लगती, क्या बकवास है, और तुम इन्हें मारने के बारे में कैसे सोच सकते हो। तो सिगरेट बोलने लगता है, ओह कम ऑन, तुम चिंता क्यों करती हो, उन जैसे घटिया लोगों को मारने में क्या ही बुराई है। और ऐसा घटिया तरीके से हंस रहा होता है। और एमसी अपने माथा पकड़ लेती है और बोलने लगती है, कम ऑन, मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकती। और यहाँ पे एवेल कहने लगता है, वैसे खैर सिगरेट के बारे में क्या, और क्या तुम उसे यहाँ पे हाँ बोलने वाली हो। वैसे मेरे ख्याल से उसने अभी तक यहाँ पे मुझे कोई भी ऑफिशियल प्रपोजल लेटर भेजा नहीं है। यहाँ पे काफी ज्यादा अजीब बात है ये। और अपनी एमसी बोलने की, क्या मजाक कर रहा है ये। और है मेरे ख्याल से अगर उसने प्रपोजल लेटर भेजा तो यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे ऐसा तो करने वाला नहीं है कि इसको आराम से छोड़ देगा। तो अपना सेक्रेटरी सॉरी एवेल बोलने लगता है कि ऐसा कि तुम्हें पता होगा वो पहले के जैसा घटिया इंसान, अगर उसके जैसा कोई और घटिया इंसान तुम्हें परेशान करने के लिए आता है तो बस मेरे को बता देना, वो उसके टुकड़े 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 कर डालूंगा, गन्ने का जूस बना डालूंगा मैं उसका। तो इस पर अपनी एमसी कहने लगती है, अच्छा ठीक है, और क्या होगा, हम लोग शादी कर लें, मतलब सेक्रेटरी और मैं। जिस पर कि यहाँ पे वो बोलने लगता है, उसने अभी तक मेरे को लेटर नहीं भेजा है, कोई ऑफिशियल तरीके से नहीं बुलाया गया है, और ना ही ऑफिशियल तरीके से शादी के लिए कुछ आया है कि जैसे वो तुमसे शादी करना चाहता है या हाथ मांगना चाहता है तुम्हारा। तो इसलिए और यहाँ पे मैं बिल्कुल भी इसकी इजाज़त नहीं देता हूँ अभी के लिए तो, और ना ही ऐसी कोई सिचुएशन है अभी। और यहाँ पे वो लोग हैं, आई मीन जो महाराज वगैरह हैं, वो इस चीज़ को यहाँ पे शादी की तरह नहीं देखेंगे अगर तुम लोग बस ऐसे ही साथ में रहोगे बिना
किसी यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के, तो यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती वैसे क्या तुम हाँ बोलोगे अगर उसने भेजा तो सेकंड सॉरी एवेल बोलता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, और यहाँ पे अपने एमसी बोलने लगते हैं मुझे पता ही था इस घटिया इंसान के बारे में, ये कभी भी हाँ नहीं बोलने वाला है, और अपने मन में हंस रहा होता है। और यहाँ पे बोलता है अगर यहाँ पे सेकंड को तुम चाहिए तो उसे मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। तो एमसी कहने लगती है मेरे ख्याल से मुझे गार्डन में एक गड्ढा बनाना चाहिए इसकी कब्र बनाने के लिए। और यहाँ पे महाराज की ओर दिखाया था, महाराज एकदम यहाँ पे शांति से खड़ा होता है, लेकिन ये शांति से बैठा होता है ऑब्वियसली, और उसके सामने होता है अपना सिगरेन। और यहाँ पे ये बोलने लगता है ओ तुम आ चुके हो, तुम्हारी लगभग उम्र हो चुकी है, अब तुम्हें एक वाइफ ढूंढनी चाहिए, और मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी शादी कहाँ से करवाऊँ। तुम्हारा जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। और यहाँ पे उसके साइड में 2 गार्ड भी तुम्हें दिख रहे होंगे, और ये बोलने लगता है वैसा मैंने सुना है फियोना हेलोन के साथ में तुम ऐसे गुलछर्रे उड़ाते रहते हो इधर उधर, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ऐसा लगता है कि मुझे इस बारे में ध्यान देना पड़ेगा। और अपने शरीर में लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही मेरे मैटर में ध्यान नहीं दे रहा, क्या पता नहीं इसके साथ में क्या हो रहा है, लेकिन ये मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है। और मेरे ख्याल से इसके पीछे महारानी हो सकती है, ये पक्का उसी का काम होगा, क्योंकि अभी जो बॉल था उसमें भी महारानी आई थी। और अपने शरीर में लगता है जो पार्टी थी उसके अंदर भी इसका यहाँ पे कोई ना कोई प्लान होगा, मुझे पता ही था, और मैं इनकी भैंस की टांग कर डालूंगा। और हाँ यहाँ पे जो पार्टी थी वो भी पूरा पक्का प्लान करके आई होगी, ताकि वो ऐसा अपेयरेंस दिखा सके, उसके बाद में मेरी शादी का बहाना मार सके। और अपना जो महाराज होता है वो बोलने लगता है वैसे तुम क्या सोचते हो उस बारे में, और तुम्हें यहाँ पे लड़की कैसी चाहिए। और अपना जो एबेल है वो तो तुम्हें मर रहा होगा लड़की देने के लिए, अपनी फियोना को देने के लिए। और सेक्रेटरी में लगता है हाँ काश वो मरता, काश वो मरता, वो बदतमीज, वो घटिया, वो बेवकूफ़, वो नालायक, वो कमीना इंसान, वो मेरा घटिया मास्टर। और यहाँ पे उसके इमेजिनेशन में भी वो एबेल को ऐसा इमेजिन नहीं कर पा रहा होता है जैसे कि वो अपनी फियोना को उसको दे रहा हो, मतलब देख रहा हो कमीनापन उस इंसान का। खैर अपना सेक्रेटरी में लगता है काश वो देता, वरना फिर यहाँ पे मैं क्या ही करता। और अपना महाराज बोलने लगता है मुझे पता ही है वो यहाँ पे ज़बरदस्ती कर रहा होगा तुम्हारे साथ में कि यहाँ पे तुम उससे शादी कर लो, लेकिन हाँ तुम्हें इस जगह पे ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हें जो अपने इमोशन है उनको ऊपर नहीं लाना चाहिए। और यहाँ पे मैटर करता है वो है यहाँ पे इस देश की पोजीशन, और साथ ही साथ वगैरह वगैरह के ऐसे बहाने। और अपना जो एम्पर होता है वो बोल रहा होता है खैर तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अपना सेक्रेटरी बोल रहा होता है मन तो कर रहा है इसका गला दाब दूँ अभी, लेकिन मैं अभी इसको अपना दुश्मन नहीं बना सकता, और काफ़ी ज़्यादा दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ रहेगी। महाराज आगे बढ़ते हुए बोलने लगते हैं वैसे खैर मैंने सुना है कि वो अच्छी ब्लड लाइन से नहीं आती है, और वह साथ ही साथ वो तो अडोप्टेड भी है। और यहाँ पे अगर ऐसी चीज़ें चलती हैं और अगर तुम्हें उसे आई मीन तुम उसे पसंद भी करते हो, तो मेरे ख्याल से उसे मनोरंजन की चीज़ बनाया जा सकता है। वैसे उसने बहुत ज़्यादा गंदा बोला था, मैं बस सीधा सीधा अच्छा आसान सी भाषा में बोल रहा हूँ अपनी एमसी को, वो तुम समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। और यहाँ पे वो बोलता ही था तुम्हारा यहाँ पे ब्रदर भी इंजॉय कर सकता है और तुम भी। तो यहाँ पे सेक्रेटरी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है एक्सक्यूज मी माय मैजेस्टी, और आपको शायद इस चीज़ के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं रखना चाहिए, आपको अपने फटे में यहाँ पे रखना चाहिए, यहाँ की मेरे फटे फटाए में पैर रखना चाहिए। और यहाँ पे महारानी से भी मिलता है ये रास्ते में, जो महारानी होती है वो देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा कमीनी स्माइल बना रही है। और यहाँ पे अपनी महारानी बोलती है मुझे इस प्रकार से मत देखो, तुम्हारे इमोशन बाहर आ रहे हैं। और यहाँ पे सेकरन उस घटिया बातें को सुन रहा होता है, और यहाँ पे सेकरन कहता है कि इमोशन मेरे ख्याल से आपको भी अपने फटे में यहाँ पे ठांग अड़ाना चाहिए, ना कि मेरे फटे में। और मुझे नहीं लगता कि ये आपका कोई बिजनेस है, तो बस मेरे यहाँ पे काम में टांग मत अड़ाइए, बनना फिर आप जान लीजिए कि आपके साथ में क्या होगा। और यहाँ पे ऐसा वार्निंग देके जाने वाला होता है, लेकिन ये बोलने लगते हो खमोन तुम भाग क्यों नहीं जाते अपनी मदर के ऐसे रैट कहीं के। और यहाँ पे इस पर अपना सेकरन कहता है कि रैट हाँ वही सही बात है, लेकिन अब ये भागने का समय नहीं है मेरा, अब आपके भागने का समय है। और हाँ मैं हर उस इंसान से बदला लेकर आऊँगा जिसने भी ऐसी गंदी चीज़ें की थी मेरी मदर के साथ में। आपने बहुत सारे लोगों को मारा है, तो उन हर एक इंसान का मैं बदला लेकर रहूँगा आपसे और आपके साथ में जो भी था उससे। और यहाँ पे आपको कोई भी माफ़ी नहीं मिलने वाली है उनसे, ना ही मेरे से, तो आपको वो यहाँ पे चुकाना ही पड़ेगा, समझ गई क्या महारानी। और मेरे फटे में अगर आपने टांग अड़ाया है तो हो सकता है कि आपका जल्दी दिन आ जाए। और यहाँ पे ये बोलने लगते ठीक है अब मैं यहाँ पे इसको देख के रहूँगी, और यहाँ पे तुम्हें देख लूँगी, लेकिन तुम्हें अपने इमोशन पे काबू करना चाहिए, क्योंकि इमोशन है ऐसी चीज़ जिसके भी चक्कर में गलतियां हमेशा होती रहती हैं। और सेक्रेटरी उसकी घटिया बात को सुन के जा रहा होता है और बोलने लगता है ये कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलती है क्या। और अभी दिखाया जाता है एमसी की ओर, और ये महारानी बोलती है कि मुझे रास्ते में अपनी जो फियोना है वो भी मिली थी। और यहाँ पे महारानी को वो बीच रास्ते में मिली होगी, लेकिन अपनी एमसी के हाथ में कुछ फ्लावर्स वगैरह होते हैं, तो अपनी एमसी कहती है मुझे पता नहीं कि आखिर मैंने फ्लावर्स क्यों एक्सेप्ट कर लिए, और मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है। और जब
जब मैं यहाँ पे चल रही थी बस ऐसे ही, और तब ये मेरे हाथ में फ्लावर्स कोई आके दे गया, और मुझे पता भी नहीं कि आखिरकार वो है कौन। लेकिन उसने बोला था कि वो किसी काउंट का नौकर वगैरह है, और यहाँ पे मैंने बस ये फ्लावर्स ले लिए और मुझे क्या इन्हें फेंक देना चाहिए, पर तभी कोई आता है और आते-आते अपनी एमसी से बोलने लगता है, ओह मिस फियोना आपसे मिलकर अच्छा लगा। और एमसी बोलने लगती क्या? और यहाँ पे दिखाया जाता है ये लंबे बाल वाली, और ये बोलने लगती है, ओह आखिर आपने इन फ्लावर्स को क्यों पकड़ा हुआ है? इनको आपको मुझे दे देना चाहिए। और एमसी बोलने लगती है हाँ। और यहाँ पे ये बोल रही होती है अपनी प्यारी सी आर्या, और आर्या बोलती है कि ये फ्लावर्स आप मुझे दे दीजिए, और यहाँ पे अपनी एमसी साथ उसको फ्लावर दे देती है। लेकिन हाँ, सिगरेट अभी भी रास्ते में चल रहा होता है और उससे कोई और मिलता है, और एक कोई और आदमी कोई और नहीं होता है, ये ही होती है। और अपनी एमसी की राइवल हो चुकी है अब ये। और यहाँ पे अपनी एमसी की राइवल होने के नाते आप क्या सोचते हैं इस बारे में? बस अपना खुद थॉट अभी कमेंट में लिख दीजिए, बिना वीडियो को पूरा देखे, वरना फिर आपका मोए मोए हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसा है जिससे कि आपकी पूरी दुनिया हिल जाए। और अपना सिगरेट बोलने लगता है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और यहाँ पे उसका हाथ पकड़ लेता है जोर से ही, और यहाँ पे वो जो इंसान होता है उसको बड़े गरीब तरीके से घूरे जा रहा होता है, और यहाँ पे वो बस शांत खड़ी होती है और अपना सिगरेट बोल रहा होता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो आखिरकार? और तुम देख सकते हो कितनी जोर से उसने हाथ पकड़ा है। और यहाँ पे वो बोल रहा होता है ये वो जगह है जहाँ पर कि ऐसी लड़कियाँ आती हैं जिनको कि एम्पर एंजॉयमेंट के लिए यूज करता है। और ये अपना सिगरेट बोलने लगता है तुम आखिर कर क्या रही हो? तो इस पर ये कहती है मेरे ख्याल से अभी तक तुम्हारे पास में रूमर्स वगैरह नहीं पहुंचे हैं। आजकल तो लोग ये मानते हैं कि एक्चुअली में अगर तुम और मैं साथ में आ जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एक सेम बेड पर भी सो सकते हैं। तुम्हें इतने ज़्यादा रूमर्स के बारे में नहीं पता है क्या? तो अपना सिगरेट एकदम शौक हो जाता है, और यहाँ पे ये बोलने लगता है खैर मैं श्योर हूँ इस बारे में कि जो एम्प्रेस है वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है मेरा कबाड़ा करने की। और यहाँ पे तभी जो नौकरानियाँ होती हैं वो इसको देख लेती हैं ऐसी हालत में, मतलब उसका हाथ पकड़े हुए और साथ ही साथ अजीब सी बातें करते हुए, और वो भागने लगती हैं। और अपना सिगरेट बोलता है कि ये सच में मेरा और कबाड़ा हो गया। और यहाँ पे ये लोग कुछ ज़्यादा ही मैसी होने वाली हैं अब। और यार अब ये तो चली जाती हैं, और अभी दिखाया जाता है वही फ्लावर जो कि अपनी एमजी ने यहाँ पे किसी पॉट में घुसाड़ दिया होता है। और यहाँ पे उसकी जो नौकरानी होती है वो बोलने लगती है आखिर इन फ्लावर्स के साथ में क्या है, और आपने इनको इसके अंदर क्यों डाल दिया है? तो एमजी बोलने लगती है मुझे नहीं पता इनके साथ में क्या गलत है, लेकिन उसने बोला था कि इनको यहाँ पे नहीं रखना चाहिए, और यहाँ पे इनकी जो स्मेल है वो अजीब सी है। लेकिन जो नौकरानी होती है वो बोलते हैं कि मुझे तो इनकी कोई स्मेल आ ही नहीं रही। इस बारे में बातें कर रही हैं, और एमजी बोलने लगती क्या इससे कोई स्मेल नहीं आ रही? खैर छोड़ो इसको, यहाँ पे सोचना बंद करो। और यहाँ पे उससे बोल देते कि ठीक है इन फ्लावर्स के बारे में ज़्यादा ध्यान मत देना। लेकिन अगले दिन कोई और इनके लिए फ्लावर छोड़ के जाता है, तो इस पर नौकरानी बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कौन था, लेकिन उसने बोला था कि ये आपके लिए है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती पता नहीं क्या चल रहा है, और अगर प्रिंसेस आर्या मेरी हेल्प नहीं करती तो मुझे इनके बारे में कभी पता ही नहीं चलता। और यहाँ पे अपनी प्रिंसेस आर्या बोली होती है कि इन फ्लावर्स के यूज़ ऐसी चीज़ के लिए किया जाता है जिसको कि हम फॉरबिडन करना चाहते हैं, और पता नहीं अपनी एमसी को ये कौन देना चाहता है और क्यों देना चाहता है। और तभी सिगरन भी उस जगह पर आता है, लेकिन सिगरन तो उससे कुछ बात नहीं हो पाती अपनी एमसी की। और अपनी एमसी बोली होती है मैं उस बारे में पूछूंगी वैसे उससे। और यहाँ पे तभी कोई नॉक नॉक करता है और अपनी एमसी के पास आ रहा होता है, और ये होता है अपना एविल। और यहाँ पे ये बड़ी शांति से बोल रहा होता है क्या तुम यहाँ पे जाने वाली नहीं हो? तो एमसी बोल लगती है हाँ मैं जाने वाली हूँ बस अभी। और तो अपना एविल बोलता है अच्छा तो तुम फिर से यहाँ पे सिगरन के पास जाने वाली हो, तुम कितनी ज़्यादा अजीब हो, तुम उसके साथ में ही लिपटी रहती हो सारा दिन, और भले ही तुम्हें कुछ काम भी ना हो तब भी। और अपनी एमसी बोलने लगती है खमन, और मैं बस थोड़ा देर के लिए जाने वाली हूँ, मैं वापस आ जाऊँगी बस एक वॉक के लिए, इतना ही बस, और मैं उससे कुछ सवाल पूछने वाली हूँ। तो इस पर अपना एविल कहता है तुम्हें रूमर्स के बारे में देखना चाहिए एक बार। और यहाँ पे ये लोग आ जाते हैं अपने सिगरन के महल में। सिगरन के महल में इसको मिलती है ये, और यहाँ पे अपनी लीबिया उसको देख के बोल देखती ओ आपसे मिलकर अच्छा लगा, और आप ऐसे ही शायद सिगरन से मिलने के लिए जा रही होंगी। तो अपनी एमसी बोलने लगती हाँ। तो ये बोलने लगती कि तुम्हें क्या आपको रूमर्स के बारे में पता है? आपको एक बार देख लेना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे रूमर्स फैल रहे हैं, जैसे कि सिगरन और वो एक और लड़की वो यहाँ पे आपस में कुछ कर रहे हैं, और यहाँ पे वो आपस में एक ही कमरे के अंदर हैं, ऐसे ऐसे रूमर्स फैल रहे हैं कि वो एक ही कमरे के अंदर से निकले वगैरह वगैरह। और अपनी एमसी बोल रही थी क्या, और आके चल क्या रहा है? और यहाँ पे अपनी एमसी के पीछे कोई इंसान होता है जो कि उसके ऊपर नजर रखे था। और खैर अभी दिखाया था अपनी एमसी आगे जाती है और सोच रही थी कि क्या चल रहा है आखिरकार इस जगह पर, और मैं यहाँ पे उससे पूछ के रहूँगी ये सब। और यहाँ पे अपनी एमसी को ऐसा लग रहा होता है कि सिगरन का चक्कर चल रहा है किसी के साथ में, लेकिन अपनी एमसी को लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसे मेरे सिगरन के ऊपर पूरा भरोसा है। और तभी अपनी एमसी को एक गार्ड दिखता है सामने, और जो गार्ड होता है उससे अपनी एमसी बोल लगती हो क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? तो ये बोल लगता है वेल क्या आप यहाँ पे मिस फियोना है? वैसे हमारे जो हाइनेस हैं वो तो जा चुके हैं थोड़े समय पहले
थी। तो ये बोलने लगती है अपनी हमसे कि मैंने सुना था कि वो यहीं पर है। जिस पर कि जो गार्ड होता है वो कहता है कि एक्चुअली में वो यहीं पर थे और यहाँ पे अभी गए हैं। और एक और इंसान आ जाता है बीच में और अपनी हमसे बोलने लगती है ये कौन है? और यहाँ पे ये बोलने लगता है अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता है तो क्या आप मेरे साथ में बात कर सकती हैं सिगरेट की बजाय। तो अपनी एमसी होती है उसके साथ में वॉक पे आ भी जाती है और अपनी एमसी कन्फ्यूज़न में होती है कि आखिर मैं इसके साथ में वॉक पर आ ही क्यों गई और मैं एग्री क्यों कर गई। और यहाँ पे स्माइल कर रहा होता है और अपनी एमसी उससे बोलने लगती है वैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहते क्या? और यहाँ पे ये बोलने लगता है वाह! क्या ही ब्यूटीफुल लेडी है। और अपनी एमसी उससे बात करने के लिए यहाँ पे राज़ी हो जाती है कि बात कर ही लेते हैं। और यहाँ पे पता नहीं क्या ही चल रहा है और एक और हैंडसम मैन। और अगर सिगरेट ने मुझे इस प्रकार से देख लिया तो शायद वो मेरे ऊपर हज़ारों सवाल उठा दे। लेकिन खैर अपनी एमसी बोली होती है कि वैसे आखिरकार तुम यहाँ पे हो कौन? और मैं अपने आप को भी इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, मैं फियोना हेलोन हूँ। तो जिस पर ये कहता है कि वेल एक्चुअली में मैं। और यहाँ पे थोड़ी स्माइल करता है और मुझे लगता है मेरा नाम है कार्ल और मैं। और यहाँ पे आगे बढ़ता है और एमसी थोड़ी शॉक हो जाती है। और क्योंकि ये कहता है कि मैं यहाँ पे कज़न हूँ उस इंसान का जिससे कि तुम प्यार करते हो और यहाँ पे अपने सेगरेन के बारे में बोली है। और ये सेगरेन का कज़न है एक्चुअली में। और उसकी अपीयरेंस कुछ ज़्यादा ही मैच नहीं खाती क्या उस लड़की के साथ में जो कि डांसर थी। और अपनी एमसी बोली होती है कि खैर यहाँ पे आप प्रिंस के रूम में से आ रहे हैं, क्या चल रहा है वैसे? तो ये बोलने लगता है अरे कुछ नहीं, बस मैं उससे कुछ बातें कर रहा था। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगते हैं हाँ आजकल यहाँ पे क्या ही चल रहा है मेरे साथ में और ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग ख़राब होने वाला है। और यहाँ पे ये बोला होता है वैसे खैर मैं ना क्या आपने उससे पूछा नहीं इसके बारे में अभी तक? तो एमसी बोलने लगती है किसके बारे में? रूमर्स के बारे में। मैं सोच रही हूँ उससे पूछने का लेकिन पता नहीं वो कहाँ पर है। और यहाँ पे मैं उससे ही चाहती हूँ कि वो अपने आप से ही एक्सप्लेन कर दे। और यहाँ पे इसको समझ में आया था कि ये सच्चा प्यार करती है अपने सिगरेट से। और अपने एमसी बोली हुई थी कि ऐसे खैर मुझे पता नहीं आखिर कहाँ पे क्या चल रहा है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ निकल जाता है। और ये हंस रहा होता है और अपनी एमसी बोली थी हंसने की क्या बात है इस पर। और खैर ये बोलने लगता है वैसे खैर आपको ऐसा लगता है किसी किसी और से बात करेगा लेकिन वो आपसे बहुत ज़्यादा ही डरता है, इसलिए वो किसी और लेडी से जब तक बात नहीं करता जब तक कि आप अप्रूवल ना दे दें। और अपनी एमसी बोले कि अच्छा ऐसी बात है क्या? और यहाँ पे एमसी सोचती जा रही होती है मेरे ख्याल से झूठ बोल रहा है, मैंने कई बार देखा सिगरेट को ऐसे ही बातें करते हुए। और यहाँ पे थोड़ी रूठ सी रही होती है तभी इसका भी ध्यान जाता है साइड में। और जो काल होता है वो थोड़ा शौक हो जाता है और बोलने लगता है क्या एक ऐसा इंसान जो कि ना ही यहाँ पे लेडी फियोना से बिलोंग करता है और ना ही कोई यहाँ पे अपना सिगरेट यहाँ पर किसी अपने जाने माने लोगों का यहाँ पे कोई स्पाई हो सकता है। लेकिन खैर ये इंसान तो कोई और ही है, ये तो कोई और ही लगता है। और यहाँ पे मुझे उसके साइड में रहना पड़ेगा जब तक ये अजीब सी चीज़ यहाँ से चली नहीं जाती। खैर यहाँ पे आखिरकार इतनी ज़्यादा अजीब क्यों है? और अभी दिखाया था अपने सिगरेट की ओर जिसके ही सामने एमसी बैठी होती है और इनका अजीब ही माहौल चल रहा है। खैर अपनी एमसी बोलती है कि तो आखिर क्या कहना चाहते हो तुम? और अपना सिगरेट मुझे लगता है वैसे खैर ये मेरा कज़न है और यहाँ पे वैसे ही आ चुका है। और एमसी बोली होती है वैसे तुमने हमारे बारे में रिवर्स का सुना है क्या? तो सिगरेट मुझे लगता है हाँ मुझे पता है, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। और तुम्हें पता ही होगा जो एम्प्रेस थी उस लड़की को यहाँ पर लेके आई थी इस जगह पर। और यहाँ पे मैं उससे मिला था उस समय और यहाँ पे मैंने जब देखा कि वो एम्प्रेस से कुछ बातें कर रही है और एम्प्रेस कह रही है कि जो महाराज है उसको आज रात के लिए एंटरटेन करो। और मुझसे इस बात के लिए रहा नहीं गया। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ अपने सिगरेट की जो मदर थी वो भी उसी प्रकार से जो गाना वाना बजाती थी और गाती थी। तो यहाँ पे अपने सिगरेट से रहा नहीं गया कि उसके जैसे उसके साथ भी वैसा ही होने वाला है जैसे उसकी मदर के साथ में हुआ था। तो उससे सिगरेट गुस्सा आ जाता है और मुझे लगता है मैंने उसको यहाँ पे रोक लिया। और यहाँ पे जो लड़की थी मैं उसको अपनी क्या बोलते हैं कमरे में रह गया। और उसको पता था महारानी को कि जो मेरे मदर के साथ में हुआ है वो मैं किसी और के साथ में नहीं होने दूंगा। तो उसने अच्छे से जाल बिछाया था लेकिन मैं क्या ही कर सकता था, मेरे को फंसना ही था और मैं फंस गया। और अपनी आम से बोले लगती है अच्छा ऐसी बात है कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुई वैसे आपकी एक्सप्लेनेशन से। और क्या आप मेरी एक्सप्लेनेशन से खुश हैं? तो खैर अपनी आम सी बोलती है कि वैसे अगर तुम्हें कुछ भी हेल्प वगैरह चाहिए तो मैं हाँ तैयार हूँ बिल्कुल ही। और तभी कोई यहाँ पे नॉक नॉक करता है और यहाँ पे अभी दिखाया था इन लोगों की बातें चल रही होती है आपस में ही। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो चली जाती है ऑब्वियसली जगह से। और यहाँ पे ये उसकी ओर देख रहा होता है और बोला कर तुम आखिरकार तुम्हारा प्लान क्या चल रहा है और तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? और उसके बाल दिखाए जाते हैं बहुत ही ज़्यादा लंबे काले घनेरे बाल और तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। खैर यहाँ पे ये बोलता है कि वैसे है जो भी हमारे बीच में हुई है बात है बस हमें वही तो कंप्लीट करनी है। और मैंने देखा कि कोई उसके पीछे यहाँ पे पड़ा हुआ है, कोई अजीब सा इंसान उसके ऊपर नज़र रखे हुआ था, तुम्हें यहाँ पे संभल के रहना चाहिए। तो वो लगता हाँ ठीक है और तुम्हें अपना स्टेटस लो रखना चाहिए, अगर तुम्हें क्या ज़रूरत थी ऐसा सब कांड करने की और यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे क्या ज़रूरत थी महारानी के सामने इधर उधर मटकने की। और यहाँ पे मुझे बोल लगता है अच्छा ठीक है कोई नहीं मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करूँगा। और उसने वैसा चारा तो ले लिया है तो हमारे जाल में जल्दी ही फंस जाएगी। और यहाँ पे अपना सिगरेट के बारे में वो कहता है कि ऐसा लगता है कि अपनी फियोना के इशारों पे नाचता है। और खैर ये बोलता है कि हमें यहाँ पे हर वर्ड को संभल के यहाँ पे बोलना चाहिए वैसे
वैसे जो महारानी है वो हमारे पीछे यहाँ पे हो सकता है कोई स्पाई भेज दे। और सेकरेन बोलने लगता है वैसे इस बारे में छोड़ो और यहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स के साथ में क्या गलत था। तो यहाँ पे बोलने लगता है अरे कुछ नहीं, जो चीज़ मैटर करती है वो है ये कि तुमने मेरे साथ वादा किया था और यहाँ पे तुम्हारा वादा जैसा कि था कि तुम मेरे को उन लोगों को ढूंढ के देखो जिन्होंने जो हमारी मदर और तुम्हारी हमारी आंटी और तुम्हारी मदर जो भी थी उनके साथ में ये सब किया था। और यहाँ पे उनको हम लोग मारने वाले हैं, उनका मारने का काम मैं करूँगा और तुम्हें ढूंढने का काम करना है बस। और ऐसा गुस्से में बोल रहा होता है और सेकंड में बोल लगता है हाँ हाँ ठीक है, जैसा कि हमारे बीच में हुआ था। और अभी दिखाया था एविल के पास में जो कि अभी भी चिंता में होता है क्योंकि अपनी एमसी अभी तक आई नहीं होती है। और बोल रहा होता है कि मैं बस ऐसे ही बिजी बोल के भाग गया उस जगह से। और यहाँ पे लेकिन मुझे काफ़ी सारे अजीब अजीब से लोग मिले जो कि आए थे अपनी एमसी का हाथ मांगने के लिए। ऑब्वियसली एविल बोलता है कि मैं इनकी भैंस की टांग काट डालूंगा। और तभी कुछ होता है और यहाँ पे इसको याद आता है कि रुको जरा, इसकी कैरेट तो यहीं पर रखी है सेरेन के घर के सामने ही और को कहीं अभी तक अपनी एमसी है वो वहीं पर तो नहीं है। और दिखाया था अपने सेरेन के पास में यहाँ पर कि अपना एविल भाग के आता है और यहाँ पे सेरेन को बुलाता है और अपना सेरेन में बाहर जाता है। वो लगता है क्या हुआ आखिरकार। और यहाँ पे अपना एविल पूछता है आखिरकार जो फियोना है वो कहाँ पर है। तो अपना सेरेन कहता है कि मैंने नाइट भेजा था वो उसी के साथ में ही था ना और अभी तक वो पहुंच गई होगी। तो इस पर अपना एविल कहता है नहीं अभी तक नहीं पहुंची है वो, और एमसी की कैरेज वो तो घर के सामने ही रखी है तुम्हारे। और अपना सेरेन बोलने लगता क्या, और आखिर वो कहाँ जा सकती है बीच में ही, क्या वो महल के अंदर ही गायब हो गई। और इस पर दोनों के दोनों परेशान हो जाते हैं। तो तभी ये बाहर आती है और बोलने लगता है मैंने सुबह सुबह देखा था उसके ऊपर कोई ना कोई इंसान था और यहाँ पे आसपास उसी की ओर घूम रहा था और मेरे ख्याल से ये सब उसी के चक्कर में हो रहा है। और जब मैंने पूछा था कुछ अजीब हो रहा है तुम्हारे साथ में, तो बोलती उसके साथ में कुछ अजीब तो हो रहा है जैसे कि वो फ्लावर्स दे रहा है कोई अजीब इंसान उसको। और यहाँ पे अपनी एमसी को दिखाया जाता है और एमसी बोलने लगी तो ये इंसान था वो। और इसी के साथ में पार्ट खत्म हो जाता है। पार्ट खत्म होने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि ये जो आपको दिख रही है ये लड़की, ये वाली, ये एक्चुअली में अपने जो सेकंड का कज़न है काल वही है। तो जैसे कि मैंने बोला था शौक लगने वाला है। तो आपको कैसा लगा ये शौक? वैसे कुछ लोगों ने पहले गैस कर लिया होगा क्योंकि इसके काले घनेरे बाल में इतनी मैंने बार बार डिटेल से बोला है कि काले घनेरे बाल, तो काले घनेरे बालों से यहाँ पे पहचान ही लिया होगा कि ये एक दूसरे के यहाँ पे कोई भाई बहन नहीं है, मतलब एक ही इंसान है। तो खैर इसी के साथ में ये पार्ट खत्म।